फिल्म की शुरुआत होती है साल 1996 में। एक आदमी समुंदर के किनारे ऐसे दौड़ रहा होता है जैसे उसे बस छूटने का डर हो। तभी उसे रेत में पड़ा एक अजीब सा गेम बोर्ड मिलता है। वो गेम घर लाकर अपने बेटे को देता है। बेटा गेम देखते ही कहता है, ये तो लूडो जैसा दिख रहा है, और उसे बगल में पटक देता है। लेकिन रात को गेम से अजीब अजीब आवाजें आने लगती है। बेटा गेम खोलता है और उसमें से एक वीडियो कैसेट निकल आती है। वो उसे चलाता है, तेज रोशनी फूट पड़ती है और बेटा हमेशा के लिए गेम की दुनिया में समा जाता है। अब कहानी 20 साल आगे 2017 में पहुंचती है। यहां हम स्पेंसर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो वीडियो गेम खेल रहा है। तभी उसके दोस्त का मैसेज आता है, होमवर्क किया? दरअसल उसका दोस्त स्पेंसर से ही अपना होमवर्क करवाता है। स्पेंसर फटाफट गेम छोड़कर होमवर्क पूरा कर देता है, क्योंकि उसे अपने दोस्त से जानवरों से ज्यादा डर लगता था। होमवर्क लेकर स्पेंसर अपने दोस्त से मिलने फ्रीक हाउस जाता है। ये वही पुराना घर था जो शुरू में गेम की वजह से डूब सा गया था, और अब सब उसे फ्रीक हाउस कहते थे। कहानी में अब बेथनी नाम की लड़की आती है जो सोशल मीडिया की पक्की दीवानी थी। दिन रात सेल्फी खींचना और अपलोड करना उसका काम था। इसके अलावा मार्था नाम की एक और लड़की है जिसने अपने जिम टीचर से झगड़ा किया और सजा पाई। दूसरी ओर स्पेंसर और उसका दोस्त पकड़े गए कि स्पेंसर ही दोस्त का होमवर्क करता है, तो उन्हें भी सजा मिली। बेथनी क्लास में वीडियो कॉल पर बात करते पकड़ी गई को उसे भी बाहर कर दिया गया। इन चारों को सजा के तौर पर स्कूल की बेसमेंट में भेजा गया, जहां उन्हें पुराने कागजों से स्टेपल निकालनी थी। बेसमेंट में उन्हें वही रहस्यमयी वीडियो गेम मिल गया। उन्होंने उसे स्क्रीन से जोड़ा और खेलना शुरू कर दिया। स्पेंसर और उसका दोस्त सबसे पहले खेले, फिर बेथनी और मार्था को भी बुला लिया। लेकिन अचानक गेम बंद हो गया और फिर एक एक कर चारों गेम की दुनिया में खींच लिए गए। आंख खुली तो सब एक जंगल में थे। अब सबके किरदार बदल चुके थे। स्पेंसर जो पहले दुबला पतला था अब बलवान बन गया। मार्था एक सीधी सादी लड़की से ब्रेव वॉरियर बन गई। बेथनी फैशन क्वीन से एक मोटे प्रोफेसर में बदल गई, और स्पेंसर का लंबा दोस्त छोटा सा बायोलॉजिस्ट बन गया। सब एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। बेथनी पानी में अपना चेहरा देखने गई तो तभी एक विशालकाय जानवर उसे निगल जाता है। लेकिन कुछ ही पलों में वो आसमान से नीचे गिरती है और वापस जिंदा हो जाती है। तब सबको पता चलता है कि उनके हाथों पर 3-3 लाइफलाइन की निशानी है, यानी 3 मौके मिलेंगे। लेकिन जब जानवरों ने फिर हमला किया तो सबको भागना पड़ा। तभी एक आदमी तार लेकर आता है और उन्हें बचाता है। वो उन्हें बताता है कि ये जुमांजी गेम है, और इस गेम में भी एक विलेन है जिसने जैगुआर चीता की मूर्ति से हीरा चुरा लिया था। उसी की वजह से पूरा जंगल श्रापित हो गया, और अब सारे जानवर उसी की बात मानते हैं। वो आदमी हीरा स्पेंसर को देखकर कहता है, मैंने ये विलेन से चुराया है, अब इसे वापस सही जगह रखना होगा, तभी खेल खत्म होगा। वो उन्हें एक नक्शा देता है, लेकिन नक्शा खाली है। सबको अजीब लगता है, लेकिन बेथनी अचानक स्मार्ट बनकर कहती है, अरे सब लिखा है इसमें, बस देखना आता है। अब सबको समझ आता है कि हर किरदार की अपनी ताकत और कमजोरी है। स्पेंसर बहुत मजबूत और तेज है। उसके दोस्त को जानवरों की भाषा आती है, लेकिन उसकी कमजोरी है केक, जो खाते ही वो मर जाएगा। मार्था फाइटर डांसर है और बेथनी नक्शा पढ़ सकती है। अब गेम में उनका असली एडवेंचर शुरू होता है। बाइकर्स उन पर हमला करते हैं। स्पेंसर अपने दोस्त को कंधे पर उठाकर भागता है। मार्था डांस फाइट करके दुश्मनों की धुनाई करती है, लेकिन फिर भी सबकी लाइफलाइन कम होती जाती है। एक बार स्पेंसर का दोस्त गलती से केक खा लेता है और तुरंत मर जाता है, लेकिन फिर वापस आसमान से गिरता है। आगे चलकर सब एक पजल वाले कमरे में पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक विशाल सांप से खेलना पड़ता है। डर डर कर भी वो सुराग निकाल लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आखिरकार एक लड़का उन्हें बचाकर गुफा में ले जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि एलेक्स था, वही लड़का जो 20 साल पहले गेम में फंसा था। एलेक्स बताता है कि वो तभी से यहीं अटका हुआ है
और अब उसकी सिर्फ एक लाइफलाइन बची है। सबको समझ आता है कि नक्शे का जो अधूरा हिस्सा वो ढूंढ रहे थे, दरअसल एलेक्स, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर लेना होगा। लेकिन समस्या ये है कि हेलीकॉप्टर उड़ाना किसी को आता नहीं और एलेक्स साफ मना कर देता है। भाई, मेरी तो एक ही जान बची है, मैं पायलटिंग नहीं कर रहा। स्पेंसर बोलता है, भाई, अपनी जान इतनी सस्ती नहीं है कि ऐसे बड़े बड़े रिस्क लूं। लेकिन स्पेंसर की जिद पर बेचारा एलेक्स हेलीकॉप्टर उड़ाने बैठ जाता है। तभी विलेन के लोग पीछे पीछे आ धमकते हैं। एलेक्स हेलीकॉप्टर को पहाड़ों के बीच से घुमा रहा होता है और तभी मोटे मोटे घोड़े उनका पीछा करते हुए पहाड़ी चढ़ जाते हैं। गीनो नाम का खलनायक हेलीकॉप्टर का पंखा तोड़ देता है। अब स्पेंसर ऊपर चढ़कर जुगाड़ू मैकेनिक बनता है और पंखा सेट कर देता है। एलेक्स हेलीकॉप्टर ऊपर उड़ाता है। तभी स्पेंसर का दोस्त याद करता है कि हीरा तो उसके बैग से गिर गया। अब सवाल ये था कि उसे कौन लाए, क्योंकि हीरे के आसपास विशाल जानवर पहरेदार बने थे। स्पेंसर ने दोस्त को धक्का मार दिया और सारे जानवर उसके पीछे दौड़ पड़े। पीछे से स्पेंसर मजे से हीरा उठाकर भागा और एलेक्स ने भी उसे बचा लिया, मगर दोस्त जानवरों के हाथों मारा गया। फिर गेम की तरह रिस्पॉन होकर आसमान से गिर पड़ा। एलेक्स ने हेलीकॉप्टर बैक गियर में डाला और स्पेंसर ने हवा में हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। पहाड़ पर पहुंचकर सब खुश हो रहे थे। तभी मच्छर ने एलेक्स को काट लिया और वो बेसुध हो गया। कोई उसे छोड़ना नहीं चाहता था। तब बेथनी ने अपनी लाइफ लाइन एलेक्स को दे दी। एलेक्स बच गया, मगर बेथनी की लाइफ कम हो गई। वे सब मच्छर की मूर्ति वाले स्थान पर पहुंचे और सोचा उतना आसान भी नहीं होगा। स्पेंसर बोला, मैं पहले जाता हूं। जैसे ही वो आगे बढ़ा, ढेर सारे जानवरों ने हमला कर दिया। मरने और वापस आने के बाद उसने कहा, ये रास्ता खतरनाक है, अब अलग अलग रास्तों से चलना पड़ेगा। चलते चलते स्पेंसर के दोस्त को एक हाथी मिला। उधर विलेन ने बेथनी को पकड़ लिया और बोला, हीरा दो, नहीं तो इसे खत्म कर दूंगा। तभी स्पेंसर का दोस्त हाथी पर बैठकर आया जिसके पास हीरा था। अचानक चीतों ने उस पर धावा बोला और हीरा ऊपर हवा में उड़ गया। विलेन ने भी बेथनी छोड़ दी। मार्था ने स्पेंसर से कहा, तुम ऊपर जाओ, मैं हीरा संभाल लूंगी। स्पेंसर बाइक पर बैठा और शानदार स्टंट करते हुए पहाड़ चढ़ने लगा। उधर मार्था ने देखा कि हीरा जमीन पर पड़ा है, लेकिन विलेन भी आ चुका था। उसने जानबूझकर सांप पर पैर रख दिया। सांप ने उसे काटा और वो मरकर दोबारा जीवित हुई। वापस आते ही उसने हवा में छलांग लगाकर हीरा स्पेंसर को दे दिया। स्पेंसर ने हीरा चीतों की मूर्ति में लगाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। सबको याद आया, अरे गेम तो जुमांजी बोलकर ही खत्म होगा। और सबने एक एक करके चिल्लाया, जुमांजी। जंगल का श्राप टूट गया। हर तरफ हरियाली फैल गई और विलेन भी गायब हो गया। वही बूढ़ा आदमी आया जिसने शुरुआत में उन्हें गेम दिया था। उसने धन्यवाद कहा, तुम्हारी वजह से हमारा जुमांजी जंगल फिर से हरा भरा हो गया। उसने सबके हाथ मिलाए और सब अपने अपने असली रूप में वापस बेसमेंट वाले कमरे में पहुंच गए। मगर एलेक्स वहां नहीं था। जब वे उसके घर गए तो देखा कि घर पार्टी हॉल की तरह सजाया हुआ है। एलेक्स आया और बोला, हेलो दोस्तों। बेथनी ने भी हेलो कहा। एलेक्स बोला, गेम ने मुझे उसी समय रेखा में भेजा जब मैं गायब हुआ था। अब मैं शादीशुदा हूं और मेरी बेटी का नाम भी बेथनी है, क्योंकि गेम में एक लड़की बेथनी ने मेरी जान बचाई थी। सब खुश हुए, दोस्ती मजबूत हुई। स्पेंसर के दोस्त ने गेम तोड़ दिया, यानी जुमांजी का अंत कर दिया। और यही फिल्म की मजेदार कहानी खत्म हो गई।